हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के नए ब्लॉग में। और गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे मैं किसके बारे में और क्या बातें करने वाली हूँ। तो गाइस, आजकल की जो ये लड़कियाँ हैं, हम भी एक लड़की हैं, लेकिन ये मतलब मेरा ये काम नहीं है कि हर लड़की को सपोर्ट करना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गलत होता है ना, कोई होता है कि लड़की के पक्ष में ज़्यादा रहता है, चाहे फिर वो गलत हो या सही हो। पर मेरा कहना ये है कि हर लड़की सही नहीं होती और हर लड़के गलत नहीं होते हैं, दोनों बराबर के होते हैं। हो सकता है ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सही हो या लड़के ही सही हों, दोनों गलत सही हो सकते हैं। उसी में से है कोई। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो शिवानी जी का कहना है कि जो कच्चा बंडी सारी चीज़ें धोती हैं, इसके बाद भी गाली सुनती हैं, उनके लिए उन्होंने वीडियो बनाया। आप वीडियो जाके उनके चैनल पे देख सकते हैं। मैं उनके चैनल का नाम भी नहीं लूँगी और ख़ास करके उनका भी नाम नहीं लूँगी। आप लोग बात को समझने की कोशिश करिए और मुझे किसी का नाम लेके मुझे कुछ भी नहीं सुनाना है। बस उनका थंबनेल मैंने इसलिए लगाया कि उस थंबनेल पे जो लिखा है वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मुझे लगा कि नहीं, मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, इस वजह से मैं बना रही हूँ। बाकी जिसको बुरा लगे वो कमेंट में आके बहुत सारी गंदगी फैला सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, ये देखिए, पति पत्नी, अगर आपको उनका कुछ मतलब आपका उनका कपड़ा नहीं धोना है, आपको उनके परिवार को खाना नहीं बनाना है, तो आपको शादी करके क्या है। आजकल के जो घर टूट रहे हैं ना, वो सिर्फ लड़कियों की वजह से टूटते हैं, ना कि लड़के की वजह से। लोग कहते हैं कि लड़के का अगर घर टूट जाता है, लोग कहते हैं कि सास ने ऐसा किया, आदमी ऐसा था, ससुर ऐसा था। वो 99% में से सिर्फ 20% हो सकते हैं, लेकिन 80% सिर्फ लड़कियों के चलते सारे घर टूट जाते हैं। आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाता है, तो आप लोग कहती हैं कि घर छोड़ के चले जाइए। आप सोचिए, जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया है, आप लोग उससे ही उसको अलग कर देती हैं, उससे ही उसकी दूरियां बना देती हैं। आप लोग क्या सोचती हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका दिल नहीं होता है तो आप उनके कपड़े नहीं धुलेंगी, आप उनके परिवार को खाना नहीं बना के देंगी। आप शादी करने से पहले तो सारी शर्तें आप लोग को रखनी चाहिए। आज की लड़कियों से मैं कहना चाहूँगी, जिनके मन में ये चलता है कि हमारा अभी घर में घुसती नहीं है और उनके मन में आने लगता है कि हमारा पति सिर्फ हम और हमारा पति रहे, बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे। जो उसकी माँ है, बहन की शादी हो गई है, तो उसका क्या मतलब, वो अपने घर पर आएगी नहीं। अब तुम आ गई तो अब तुम ही माँ बहन सब तुम ही बन जाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आजकल का घर जो टूट रहा है ना, वो 80% लड़कियों के चलते टूट रहा है। मैं भी एक लड़की हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी, सभी औरतों को मैं नहीं बोल रही हूँ, सभी लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो घर में आते ही पहले सबसे उनका ड्रामा शुरू हो जाता है। उनके कहने का मतलब होता है कि शादी हो गई, माँ बहन बाप कुछ भी नहीं है, जो है मैं हूँ। उनके कहने का मतलब यही होता है। तो ऐसी लड़कियों से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग शादी करने से पहले उस लड़के के सामने शर्त रख लीजिए कि शादी के बाद सिर्फ हम रहेंगे, हमारा बच्चा रहेगा या फिर तुम्हारा फैमिली रहेगा। अगर वो राज़ी हो जाता है, इसके बाद ही आप शादी करिए। किसी का घर तोड़ने से, किसी बूढ़े माँ बाप को ठुकराने से, किसी बूढ़े माँ बाप को अपने बेटे से दूर करने से पहले आप ये शर्त रख के ही शादी करिए। किसी का परिवार बर्बाद मत करिए। आप लोग जो ये कह रही हैं कि गाली सुनते थे, क्या कही उस वीडियो में उन्होंने कहा कि उनकी बहनें हैं, रोज़ 2 दिन 4 दिन बाद आती रहती थी, 2-4 महीने बाद 2-4 दिन बाद आती रहती थी। तो आप हमें बताइए, ये 99% लोग जानते हैं ये शब्द कौन कहता है कि बहन ना आए, माँ ना रहे। ये शब्द कौन कहता है? जिसके घर में भाई नहीं होता है। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, जिसके घर में भाई नहीं होता है वो यही बात कहता है कि तुम, मेरी शादी हो गई, माँ न रखो, बहन न रखो, भाभी न रखो, भैया न रखो, बस हम और आप। उनका यही शादी करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, हम रहे, हमारे हस्बैंड रहे, हमारे बच्चे रहे। बाकी जो जिसके ऊपर तुम आई हो, जिसके ऊपर तुमको इतना शान है, वो भी किसी का पैदा किया हुआ है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, उसका भी तो कुछ फर्ज है। तो नहीं,
अगर वो आ रही थी 2-4 दिन बाद तो उसका घर है भाई, उसका आधा उसका जितना तुम्हारे हस्बैंड का है तुम्हारा है, उसका आधा उसमें बहन लोग का भी बनता है। नहीं लेती हैं बहन वो बात की बात है, लेकिन आजकल सब लोग जानते हैं कि भाई के हिस्से में बहन ले सकती है। लेकिन ये जो 99% लड़कियां आती हैं ना तो सोचती हैं नहीं बहन दूर रहे, माँ दूर रहे, बस हम रहे। आप बताइए, अगर हमें गलत बोलूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी बहनों को शायद मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन आज मैं मतलब जितने भी लोगों को देखती हूँ 99% लड़कियाँ आती हैं, आते ही यही फैलाती हैं कि नहीं बस हम रहेंगे, तुम रहोगे, न माँ रखना है न बाप रखना है। आप नहीं सोचती हैं, आज आपको ठोकर लगा तो आप कहाँ गई? अपने माँ के घर पे गई। आप सोचिए ना, अपने माँ के घर पे गई हैं। अगर आपका वही भाई भौजाई होता तो जिस तरीके से आप उसके परिवार को नहीं खिला सकती हैं, नहीं पिला सकती हैं, उसी तरीके से वो भी तुमको भगा देता तो तुम्हारा क्या होता? तुम आज शुक्रिया अदा कर रही हो भगवान का कि मेरे माँ बाप मेरा साथ दे रहा है। यही माँ बाप तुम्हारा साथ नहीं दे पाते। अगर तुम्हारी भौजाई होती, तुम्हारी भाभी होती और तुम्हारे भाई होते ना तो तुम्हारा साथ कभी नहीं देते और तुम आती भी नहीं। तुम आने से पहले 10 बार सोचती और तुमको इस बात का एहसास होता कि किसी मतलब नंद भाभी क्या होती हैं, सास क्या होती है, माँ क्या होती है, सारी चीज़ के बारे में पता होता। लेकिन ऐसी लड़कियों के अंदर ना एटीट्यूड कूट के भरा रहता है। तो गाइस कुछ लड़कियों को, कुछ बहनों को, कुछ जो भी लोग होंगे उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी। लेकिन आप लोग खुद ध्यान से देखिए, या अगर आप लोग ये सोचती हैं तो प्लीज़ अपने घर में ही एक बार सोच के देखिए माँ बाप कितने दिन तक रहेंगे, और रहेंगे भी तो माँ बाप आपके भी रहते हैं ना। आप अपने माँ बाप मायके में रहती हैं तो आपके माँ बाप रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ लड़कियों को मैंने देखा है, सामने की बात मैं आप लोगों से बताऊँ कि सीधे कह देती है हम खाना नहीं बना पाएंगे तुम्हारे माँ बाप का। सामने की बात आप लोग को बता रही हूँ कि मैं खाना नहीं बना पाऊँगी तुम्हारे माँ बाप का, बस तुम्हारा अपना बना लूँगी और मैं किसी का नहीं बनाऊँगी। तो आप ही बताइए इस बात पे, या तो लड़का ऐसा हो कि तुम्हारे ही बस में हो, तुम्हारे ही प्यार जानता हो, तुम्हारे सिवा उसको कुछ भी प्यार में एकदम तुम्हारे अंधा हो, तभी वो तुम्हारा साथ दे पाएगा। वरना एक थप्पड़ दे के ज़रूर कहेगा अपने माँ बाप को रोटी नहीं बनाती थी तुम, या तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुमको रोटी बनाना सिखाया नहीं, जो आज मेरे माँ बाप को तुम खाना नहीं बना के खिलाओगे। और नहीं बनाना था तो ये बात पहले रखना था कि हम तुम्हारे माँ बाप को बना नहीं पाएंगे। लड़के के मन में अगर एक बार आ भी रहा है ना कि हम अपने माँ बाप को दूसरी जगह भेज दें, तो अगर एक लड़की अच्छी है ना, एक बहू अच्छी है तो वो सब कुछ संभाल सकती है। लेकिन अगर बहू खराब है और लड़का कितना भी अच्छा हो उसको खराब कर ही देती है, और नहीं खराब कर पाती है तो उसका यही हाल होता है कि ससुराल छोड़ो मायके में बैठो और उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओ। यही शिवानी जी हैं, प्यार करते हैं तुमसे, होली में हम साथ रहेंगे, होली में हम साथ रहेंगे। अब की होली बीत गई, लेकिन अगली होली में हम साथ रहेंगे। उनको इस बात का एकदम कॉन्फिडेंस से वो बोलती हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि गाली गलौज की ज़िंदगी से निकल जाओ। सभी को ये एडवाइस दे रही हैं, सभी को सलाह दे रही हैं कि जो भी औरतों के घर में गाली गलौज मिलता है, जो भी आदमी उनको गाली देता है, वो घर छोड़ के इनकी तरह निकल जाए। जिस तरीके से तुमने अपना घर बर्बाद कर दिया, उस तरीके से तुम सोच रही हो कि सारी लड़कियों के ही घर बर्बाद कर दे। जब तुम शादी की, जब तुम लव मैरिज की, तुमको पता नहीं था कि वो उनके घर में दारू चलता है या वो दारू पीता है, तुम्हें नहीं पता था। उसका छानबीन कर ली होती। जब तुम प्यार करती थी तुमको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वो तुम्हारी गलती है या उसकी गलती है? अगर तुम जानती थे कि वो दारू पीता है, इसके बाद भी तुम घर में गई, तो तुमको अगर मार पड़ी तो कहीं मतलब उस बात को उठा ही नहीं सकती हो तुम, क्योंकि तुमने लव मैरिज किया था। और तुम्हारी 110% तुम इस तरीके से बात ही करती है। ये आप लोग को अगर पसंद होंगी तो प्लीज़, आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये इस तरीके से बात करती है। इनका बात करने का तरीका इतना बेकार है कि अपने आप को बोलती है कि हमको जो रहता है, हम किसी से डरते नहीं है, निकल जाता है। डरने की बात नहीं होती है, किसी से डरता कोई नहीं है, इज़्ज़त की बात होती है। अगर हम आपका इज़्ज़त करेंगे ना तो हम अपने आप, जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर हम उनकी इज़्ज़त करते हैं तो हम अपने इस चैनल पे ना कभी
कुछ भी हो जाए, अगर हम भी जान रहे हैं कि गंदा चीज़ जो बनाता है या गंदा लैंग्वेज जो बोलता है वो वीडियो बहुत ऊपर जाता है, लेकिन अगर हम अपने व्यूवर्स से प्यार करते हैं, हम व्यूवर्स की इज्जत करते हैं, तो हम कभी अपने चैनल पे ऐसा टॉपिक नहीं लाएंगे कि हमारे व्यूवर्स को ख़राब लगे, उनको ये लगे कि ये चीज़ ये अच्छा नहीं बना रही, या हम अच्छा से अच्छा बोलने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम गंदे लैंग्वेज में कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ हम अपने व्यूवर्स का इज्जत नहीं करते, हम अपने परिवार का भी इज्जत करते हैं। हम जिस परिवार से हैं, हमारे सास ससुर हैं, हम भी किसी की बहू हैं, किसी की पत्नी है, सब कुछ है। कल की मेरा वीडियोस कोई देखेगा, मेरे आदमी से कहेगा कि तुम्हारी वाइफ ऐसे इस तरीके के वीडियोस बनाती है, तो उनको बहुत ही ख़राब लगेगा और बहुत ही बेइज्जती होगी। चार समाज में उठने बैठने वाले सास ससुर या पति की बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। और जो ये शिवानी जी हैं, इन्होंने मतलब ठीक है, अगर आपको टॉर्चर किया गया, आप अपने घर पे आ जाती, कुछ दिन रहती, अगर नहीं लेने आते तो आप उस पर जो भी करना रहता आप करती। अगर आपको वहाँ पे तकलीफ़ मिला, बहुत सारे उपाय थे, आपको तकलीफ़ मिलना शुरू हुआ तभी आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए था, अपने घर पे जाके आप रहती। तो क्या जिसका दाल नहीं गल पाता है ना, वो इसी तरीके से दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ करने लगती हैं। ऐसी लड़कियाँ मैं बहुत देखी हूँ, बहुत ज़्यादा देखी हूँ। आज लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज वो आके सोशल मीडिया पे रो दे रही है, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं वो बहुत ही अच्छी है, उसका आदमी ही ख़राब होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे चोट लगने वाला और यहाँ पे कटने वाला निशान सही हो, ऐसा नहीं होता है। आजकल की लड़कियाँ ना खुद ब खुद अपना काट के दिखा दे रही हैं कि देखो मेरा कट गया है। ऐसी लड़कियाँ हो रही हैं। सामने की बात कर रही हूँ आप लोगों से, आप लोग भी दुनिया में हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, एक इज्जतदार परिवार को बदनाम करने के लिए कहां से कहां तक पहुंच जाती हैं, इसका अंदाज़ा भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सीधे हैं, आप सीधे हैं तो तीसरा इंसान भी सीधा हो। किसी का ये चोट देख के अगर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नहीं इसको तकलीफ़ है, तो आप मूर्ख हैं। ज़रूरी नहीं है ये तकलीफ़। आज उस सीने ठोक के कहती हैं हम तुमसे प्यार करते हैं, ये कोई प्यार नहीं होता है कि किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दो और बोलो कि हम तुमसे प्यार करते हैं। प्यार करती होती तो आज उनको बेइज्जत करने से पहले, आज यूट्यूब से पैसा आया तो तुम जो है अपने बेटी का नाम लिखा रही हो। अगर तुम यही कदम आप यूट्यूब पे तुम काम करती रहती, तुम जाके किसी इतनी इंटेलिजेंट हो तो जाके किसी स्कूल में टीचिंग करती, तुम पढ़ाती, और तुम्हारा बच्चा भी आज 1 साल पहले पढ़ लिया होता, और तुम उनको बदनाम करने की जगह तुम अपना नाम बनाई होती, अपना मतलब कुछ भी आगे बढ़ी होती। नहीं, यूट्यूब पे गाली देना, यूट्यूब पे बताना कि उनको रखा है, मेरी सास ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है, दुर्गा, मतलब अपने मतलब किसी की इज्जत न करना, बस बेइज्जत करना। और आखिरी वर्ड इनका क्या रहता है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा होता है प्यार भैया, ऐसा होता है लव मैरिज। हम तो नहीं जानते हैं, हम जो भी जितने भी लव मैरिज देख रहे हैं उस तरीके से यही पता चल रहा है कि ये भी एक प्यार है। जिससे प्यार करते हैं उसको बेइज्जत कर देते हैं, फिर इसके बाद बोलते हैं हमको तुमसे बहुत प्यार है। अगर चाहती तो 1 साल पहले लड़की का एडमिशन हो गया होता, लेकिन नहीं, हमको बेइज्जत करके जो पैसे पाएंगे। आज जो तुम पैसे बोल रही हो कि यूट्यूब से हमको पैसे मिल गए, किस पे पैसे मिले हैं तुमको, किस पे? इसी पे मिले हैं कि तुम उनको बेइज्जत की हो, उनकी लाइंस, उनके नाम से तुम पैसे कमाई हो, उनको बेइज्जत जो उनको बोल के तुम उनके नाम से पैसे कमाई हो। आज अगर तुम बोल रही हो कि हम यूट्यूब के पैसे से अपने लड़की का एडमिशन करा रही है, तो यूट्यूब के पैसे से नहीं, तुम उसके बाप के ही पैसे से, उसके बाप के नाम के पैसे से तुम एडमिशन कराई हो। ऐसा सीना ठोकराने कि हम सिंगल मदर होके भी हम अपने लड़की का एडमिशन करा रही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तुमने उस आदमी को हर लाइन में बेइज्जत किया है, जितना भी वीडियोस है हर वीडियोस में तुमने बेइज्जत किया है, तब तुम जाके इस काबिल हुई कि आज तुमको 2 पैसे मिलने लगे। ऐसी होती हैं ये सारी लड़कियां कि एक इज्जतदार परिवार का घर तोड़ देती हैं और फिर आके खुद को महान साबित करने लगती हैं। और कुछ होते हैं इनके सपोर्टर जो आंख बंद करके इनको देखते हैं, इनकी चोट देख लेंगे, बस करो लड़की सही है लड़का गलत है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि हर वक्त लड़की सही हो। मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन मैं आजकल इतनी सारी लड़कियों को ऐसे देख रही हूँ घर बर्बाद करते हुए, तो मैं आज ये बात रख रही हूँ। बहुत सारी लड़कियों को बुरा लगेगा तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, पर ये बात कहीं ना कहीं सही है। जो भी होंगे वो भी जानते होंगे, जो देखे होंगे दूसरे का वो भी जानते हुए।
तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपने वीडियो को लास्ट करती हूँ, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।